नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम सीडीपी का टॉपिक नंबर 4 चैप्टर 4 पढ़ेंगे, सामाजिकरण और इससे संबंधित सिद्धांत। तो चैप्टर का नाम है, तो आइए हम देखेंगे पहली हेडिंग, सामाजिकरण क्या होता है। तो देखिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के नियम, मूल्य, व्यवहार, भाषा और सांस्कृतिक सीखता है और समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनता है। यह प्रक्रिया परिवार, विद्यालय, मित्र, मीडिया और समाज के माध्यम से होती है। तो सामाजिकरण कहने का कुल मतलब यही है कि जो बच्चा होता है समाज के नियम, व्यवहार, भाषा, संस्कृति जो भी होता है वह एक जिम्मेदार सदस्य बनता है सीखने में। यही जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया विद्यालय से, परिवार से होती है, मित्र से होती है, मीडिया से होती है, समाज से होती है, इन सब के माध्यम से होती है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जान रहे हैं, जैसे बच्चा क्या करता है, नमस्ते करना सीखता है, बड़ों का सम्मान करना सीखता है, नियमों का पालन करना सीखता है। सामाजिकरण से ये सब सीखता है, सम्मान करना, नमस्ते करना, बड़ों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना। ये सब जो प्रक्रिया है बड़ों से जो सीखते हैं वही होता है सामाजिकरण, जो समाज में रह करके सीखा जाता है। सीधा सीधा यही है। आइए देखेंगे अब हम लोग सामाजिकरण से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। कौन सिद्धांत कौन दिए सामाजिकरण से संबंधित। अब देखेंगे लेव वाइगोस्की का सामाजिक विकास सिद्धांत। लेव वाइगोस्की साहब ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, क्या बताए हैं इसमें, इसको जानेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास सामाजिक संपर्क से होता है। ये बताया जा रहा है कि ये बताए हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वह सामाजिक संपर्क से होता है। देखिए, इसमें सीखना पहले समाज में होता है, फिर व्यक्ति के अंदर विकसित होती है। ठीक ना। कह रहा है कि सीखना पहले समाज में होता है, फिर व्यक्ति के अंदर विकसित होती है। पहले समाज में जो सीखा जाता है उसके बाद वही व्यक्ति के अंदर विकसित होती है। कहने का मतलब यही है। ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं। इसमें जेडपीडी का जो सिद्धांत है लेव वाइगोस्की साहब ने ही दिया है। इसमें ये बताया है कि जेडपीडी का सिद्धांत क्या कहता है, जो बच्चा मदद से सीख सकता है। इसका मतलब यही है, जो बच्चा मदद से सीख सकता है वह जेडपीडी का सिद्धांत है। ठीक ना। सीधी सीधी बात, जो बच्चा मदद से सीख सकता है वही जेडपीडी का सिद्धांत यही कहता है। ठीक। लेव वाइगोस्की साहब ने दिए है। स्कैफोल्डिंग स्कीमा। ठीक ना। शिक्षक या बड़े व्यक्ति द्वारा सहायता देना। स्कैफोल्डिंग क्या कहता है कि शिक्षक हो या चाहे बड़े व्यक्ति हो, जो क्या करते हैं, सीखने में सहायता देते हैं, वही कहलाता है स्कैफोल्डिंग। आइए देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे दूसरे को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। ठीक ना। इनका कहने का मतलब है जो बच्चे होते हैं वह दूसरों को देख करके और उनकी नकल करके बच्चे सीखते हैं। ठीक ना। यही क्या कराता है, इसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या अवलोकनात्मक अधिगम कहते हैं। ठीक ना। कुछ ऐसा होता है, क्वेश्चन में आ जाता ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या अवलोकनात्मक अधिगम किसे कहते हैं। ठीक ना। तो किसे कहते हैं, जो बच्चा दूसरे को देख करके सीखता है, अवलोकन करके सीखता है, नकल करके सीखता है। ठीक ना। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने ये बात बताई है। ठीक। जैसे उदाहरण में बच्चा शिक्षक या माता
पिता का व्यवहार देखकर वही व्यवहार अपनाता है। बच्चा क्या करता है, माता पिता का जो व्यवहार होता है उसी को देखकर बच्चा भी उसी प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक ना, वही अवलोकनात्मक होता है। ठीक ना, अवलोकन होता है। आइए अब देखेंगे जीन पियाजे का सामाजिक सिद्धांत क्या है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये क्या है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जो होता है, बच्चे का जो सामाजिकरण मानसिक विकास पर निर्भर करता है। जीन पियाजे साहब ये बताए संज्ञानात्मक सिद्धांत में कि जो बच्चे का विकास होता है वह सामाजिकरण मानसिक विकास पर निर्भर करता है। जैसे सोचने की क्षमता बढ़ती है वैसे सामाजिक नियमों को समझने लगता है। इनका कहने का मतलब यही है कि जैसे अगर बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ती है, मानसिक विकास होता है, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, वैसे समाजीकरण का विकास बच्चे के अंदर होने लगेगा। ठीक, इनका कहने का मतलब यही है। देखिए जैसे जैसे सोचने की क्षमता बढ़ती है, बच्चा के सामाजिक नियमों को क्या करता है, समझने लगता है। ठीक ना, आइए आगे देखते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रायड के अनुसार सामाजिकरण व्यक्तित्व के 3 भागों से, तो इसमें क्या बताते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में फ्रायड के अनुसार क्या होता है, सामाजिकरण व्यक्तित्व के 3 भागों से प्रभावित होता है। आईडी का मतलब होता है, आईडी का देखिए मतलब यहाँ पर क्या था, जन्मजात इच्छाएं। ध्यान रहे, लोग समझ नहीं पाते हैं बच्चे लोग। ईडी ईडी होता है, आईडी बोल दो। ठीक ना, या ईगो या सुपर ईगो, तीनों है। तो इसमें हम जानेंगे आईडी का ईडी का मतलब क्या होता है, जन्मजात इच्छाएं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो का मतलब होता है वास्तविकता के अनुसार व्यवहार करना, वास्तविकता के अनुसार व्यवहार करना। और सुपर ईगो का मतलब होता है नैतिकता और सामाजिक नियम। इसका मतलब होता है नैतिकता और सामाजिक नियम। ठीक ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जन्मजात की बात आएगी, जब जन्मजात की बात आएगी तो वह क्या होगा, जन्मजात इच्छाएं की बात आएगी तो आईडी कहेंगे, ईड कहेंगे। ईगो का मतलब वास्तविकता के अनुसार व्यवहार करेंगे। सुपर ईगो कहेंगे नैतिकता और सामाजिक नियम। आगे देखते हैं एरिक इरेक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक एन- अ, ए- एरिक इरेक्सन के अनुसार जीवन में 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं होती है। ये कितनी अवस्था बताए है, 8। ठीक ना, हर अवस्था में समाज के साथ संघर्ष और समाधान से व्यक्तित्व विकास होता है। हर अवस्था में बता रहे हैं कि चाहे 8 अवस्थाएं होती है जीवन में, 8 अवस्थाओं में क्या होता है, समाज के साथ संघर्ष और समाधान के लिए व्यक्तित्व का विकास होता है। बाल्यावस्था में विश्वास बनाम अविश्वास, इन्होंने एरिक इरेक्सन का ही है, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक ना, अब देखिए यूपी टेट में महत्वपूर्ण तत्व और सी टेट में पूछे जाते हैं, उसको जान लेते हैं थोड़ा सा, और कल क्लास चलेगी। अब देखिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे किस प्रकार के तत्व होते हैं। सामाजिकरण जो है, सामाजिकरण का पहला एजेंट क्या है, परिवार है। विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक एजेंट होता है। विद्यालय जो होता है सामाजिकरण का द्वितीयक एजेंट होता है। अब पहला एजेंट क्या होता है, परिवार होता है सामाजिकरण का। ठीक ना, अब हम कल पढ़ाएंगे कल जो क्लास चलेगी वह चलेगी
समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन है उसको जानेंगे। उसके बाद तुरंत ये जैसे चैप्टर हो जाएगा कन्फर्म, उसका क्वेश्चन कराएंगे। हो सकता है कल इसका जितना पढ़ा है इसी का क्वेश्चन करा दे, फिर उसके बाद विभिन्न कारक जो होते हैं उसको पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं, आप लोग जैसे कहिएगा कमेंट बॉक्स में वैसे हम कर देंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।